रेगिस्तान की तपती रेत पर सूरज अपने पूरे आब और ताप के साथ चमक रहा था। इसकी तेज धूप हर शे को झलसा रही थी। एक काफिला दूर उड़ता हुआ अपने मंजिल की तरफ रवा दवा था। इस काफिले में एक उम्र रसीद और नेक दिल ताजर जिसका नाम हादिम हुसैन था भी सफर कर रहा था। इसकी जिंदगी की जमा पूंजी और कीमती जेवरात एक खूबसूरत और बारी तेले में मौजूद थे जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता था। सफर के दौरान काफिला एक सैराबी जैसे नजर आने वाली नहलिस्तान के पास रुका। वहां खजूर के कुछ दरख्त और एक ठंडे पानी का चश्मा था। मुसाफिरों के चेहरे तकन से निडाल थे और इन्हें पानी की शदीद तलब थी। हादिम हुसैन ने भी पानी पीने का इरादा किया, लेकिन इसके हाथ में कीमती थैला था और वो इसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। इसकी नजर एक नौजवान पर पड़ी जो एक कोने में तन्हा बैठा था और इसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी और मासूमियत थी। हादिम हुसैन ने इस नौजवान को करीब बुलाया और कहा, ए नौजवान, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं पानी पीने जा रहा हूँ। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरी ये अमानत संभाल लोगे? नौजवान ने सर हिलाकर हामी भरी और कहा, हाँ क्यों नहीं चाचा, आप बेफिक्र होकर पानी पिए। इसने बड़े अदब से थैला लिया और इसे अपने पहलों में रख लिया। हादिम हुसैन ने इसे कहा, याद रखना, ये सिर्फ एक थैला नहीं, ये मेरी जिंदगी की कमाई है और एक अमानत भी है जिसकी हिफाजत करना तुम्हारे ईमान का इम्तिहान होगा। नौजवान की आंखों में एहतराम और जिम्मेदारी का एक नया एहसास पैदा हुआ। इसने सर झुकाते हुए कहा, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इसकी हिफाजत अपने जान से भी बढ़कर करूंगा। हादिम हुसैन पानी पीकर और खुद को ताज़ा दम करके वापस आया, लेकिन जब वो वापस आया तो वहां कोई भी नहीं था, ना वो नौजवान और ना ही इसका कीमती थैला। इसने चारों तरफ देखा। काफिले के दूसरे लोग भी अपने अपने चीजें लेकर आगे बढ़ चुके थे। इसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसने एक लम्हे के लिए सोचा कि शायद इस नौजवान ने धोखा दिया है, लेकिन फिर इसने अपने दिल को तसल्ली दी। हादिम हुसैन के दिल में एक ही वक्त में कई जज्बात उठ रहे थे। एक तरफ इसकी जिंदगी भर की कमाई लुट जाने का गम था और दूसरी तरफ एक नौजवान के ईमान पर से इसका भरोसा उठने का दुख था। वो इस जगह देर तक बैठा रहा, लेकिन जब मायूसी की हद हो गई तो वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगा कि ए मेरे मालिक, तू ही मेरा भरोसा है, मेरे ईमान को कमज़ोर ना होने देना। वो अपनी अमानत को भूलकर अपने ईमान की फिक्र करने लगा। इसने सोचा कि अगर दुनिया में एक शख्स ने इसके साथ धोखा किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया में सारे लोग ऐसे ही हैं। बेलाहिर वो बोझल कदमों के साथ काफिले के पीछे पीछे चल पड़ा। इसने दिल में ये फैसला कर लिया था कि अगर वो नौजवान इसकी अमानत लेकर भाग गया है तो वो इस पर मुकदमा नहीं चलाएगा, बल्कि अल्लाह के सुपुर्द कर देगा। वो जानता था कि दुनिया में जिसकी कोई अमानत गायब होती है, क़यामत के दिन इसका बदला मिलेगा। इसका दिल सुकून महसूस करने लगा, जैसे इसने कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। काफिला 2 दिनों तक सफर करता रहा। तीसरे दिन जब वो एक और पड़ाव पर रुके तो हादिम हुसैन ने दूर से एक शख्स को देखा जो इसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। जैसा जैसा वो करीब आया, हादिम हुसैन ने पहचान लिया कि ये वही नौजवान है जिसे इसने अपनी अमानत सौंपी थी। नौजवान के चेहरे पर थकावट और परेशानी के आसार नुमाया थे और इसकी कमीज फटी हुई थी और जिस्म पर जगह जगह खराशें थी। नौजवान ने आते ही हादिम हुसैन के कदमों में अपना थैला रख दिया और रोते हुए कहा, बाबा जान, मुझे माफ कर दीजिए,
मैं आपकी अमानत नहीं बचा सका। खादिम हुसैन हैरान हो गया। इसने तेला खोल कर देखा, वो खाली था, इसमें एक भी चीज नहीं थी। इसने नौजवान की तरफ सवालिया नजरों से देखा। नौजवान ने आंसू पूछते हुए कहा, बाबा जान, जब आप पानी पीने गए तो मैं आपके तेले की हिफाजत के लिए एक कोने में चुप कर बैठ गया। अचानक काफले के कुछ बदू ने मुझे देखा और मुझसे ये तेला छीनने की कोशिश की। मैंने पूरी ताकत से इसका दिफा किया, लेकिन इनकी तादाद ज्यादा थी। इन्होंने मुझे मारा और जख्मी कर दिया। वो तेला छीन कर भाग गए। मैंने पूरी ताकत से इनका पीछा किया, लेकिन वो तेज घोड़ों पर सवार थे। जब वो नजरों से ओझल हो गए तो मैं इनके पीछे चल पड़ा। इनके पैरों के निशानों का पीछा करता रहा। 3 दिन तक भूखा और प्यासा इनके पीछे दौड़ता रहा। बिलाखिर मैंने इन्हें पकड़ लिया और इनसे लड़कर आपकी अमानत वापस ले आया। ये कहते हुए नौजवान ने एक और तेला अपनी कमीज के अंदर से निकाला। वो छोटा था। नौजवान ने बताया, ये आपकी असल तेला है, जिसमें से बदू ने जेवरात निकाल लिए थे, लेकिन ये एक छोटी सी तेली है जो इनकी नजरों से बच गई। इसमें आपके सबसे कीमती और नायाब हीरे हैं। खादिम हुसैन ने इस छोटी तेली को खोल कर देखा। इसमें वाकई अनमोल हीरे थे, जो इनकी सबसे कीमती अमानत थी। इसने नौजवान को अपने सीने से लगाया और कहा, ए मेरे बच्चे, तुमने मेरी अमानत की हिफाजत नहीं बल्कि मेरे ईमान की हिफाजत की है। दुनिया में दौलत से ज्यादा कीमती चीज ईमान और नियत होती है। तुमने मेरी अमानत को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। तुम्हारी ये कुर्बानी इन कीमती हीरों से भी ज्यादा कीमती है। खादिम हुसैन ने इस नौजवान को अपने सीने से लगाया। इसकी दियानत और ईमानदारी ने इसे एक अमीर ताजर बना दिया। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि इंसान का असल इम्तिहान इसकी नीयत और इसका किरदार है। दुनिया में माल और दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन दियानत, सच्चाई और अमानतदारी एक ऐसी जौहर है जो हमेशा जिंदा रहता है और इंसान को इज्जत और मकाम अता करता है।